चाहूँ चाहूँ अरे जूता उतार दिया यार, मैं तो गलती से जूता ले आया। हमने कहा मुकेश भाई, अरे कोई है यार, ये दूध जरा गर्म कर दो मेरा। ठीक है, हाँ, मोनू को गिलास भेजा है, में मोनू कर देगा। थोड़ा उसमें चीनी डाल देना 2 चम्मच। हाँ अरे यार क्या है, हम डॉक्टर ने बोला है कमजोर हो रहे हैं, थोड़ा शुगर ले लिया करो। कुछ नहीं अपना प्रणाम बाबा। अरे कोई कुर्सी और लाओ ना। हाँ बिल्कुल लगी है, बैठ लिया आप। ये लीजिए। नहीं किताब ले लेते हैं, किताब की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, ये लीजिए। इधर बैठो मुकेश भाई, आगे कुर्सी ले आओ। वहाँ मत बैठो। लकी नहीं लेके आएगा। नहीं प्लीज यार। अच्छा मैं कंफर्टेबल यार। नहीं कुर्सी में आ लकी कुर्सी। ना रहने दे, भीड़ लग जाएगी। पहली चीज तो ये कि कुर्सी हटा दो। क्यों? नहीं सही है। हाँ नहीं ठीक है। हाँ वो हाँ बैठ जाओ। क्या है, क्या बोल रहे हो? क्या है, क्या आप बताइए। एक अतिरिक्त तो नहीं छोड़ो अच्छा ये सब। इसको हाँ भाई, तुझे क्यों खड़ा कर रखा? ये गेट के सामने खड़ा कर रखा है इधर। हाँ क्या हुआ था भाई बताओ। हैं कौन है? हैं? नाइट ड्यूटी में आ रहा है। चलो चलो क्या हुआ था? भैया आगे देख, आगे पीछे नहीं देख, आगे देख ठीक से, है ना? हाँ अब बता क्या हुआ? वो अंदर की जन सफाई कर रहा था ना। हाँ वो डस्ट पैड मांगा हाँ होगा। जल्दी बता ना, ज्यादा लंबा अब नहीं। डस्ट पैड मांगा होगा। हाँ। ये बहस करने लग गया दुकान जी तो अच्छा मेरा काम नहीं कर रहा था। अच्छा दरवाजे में चिल्ला रहा हूँ। तुम भी थे वहाँ पे? हैं? तुम थे वहाँ पे जब ऐसा हुआ? नहीं उन्होंने बताया। जब ये घटना हुई तो तुम थे वहाँ पे? अरे कौन सी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा जिस समय घटना हुई वो बहस कर रहा था उस समय वहाँ कौन कौन मौजूद थे घटना स्थल पे? यहाँ पे दरवाजे में चिल्लाने लगा। नहीं ये तो मुकेश भाई प्रश्न बनता ही है ना, क्योंकि आपने दंड दिया उसको। बिल्कुल सही। तो हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि किस बेसिस पे दिया भाई? आपके पास क्या बोलते हैं, कोई प्रमाण था इस बात का, एविडेंस? हाँ मैं तो दूध मंगाया मैंने, मेरा दूध आपके लिए, मुकेश भाई के लिए चाय बोल देना। हाँ भाई कौन है? हाँ ठीक है। हाँ तो किस प्रमाण के आधार पर अपने, अच्छा आप बताइए, मैं गलत बोलूंगा तो आप बोल देना, ऐसी कोई बात नहीं है ना? मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, ऐसे और कोई वो नहीं है। आपने किस प्रमाण के आधार पर उसे दंड दिया? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, शालीनता के साथ, शिष्टाचार के साथ, मर्यादा में रहते हुए, मर्यादित नियमों का पालन करते हुए, इतने शिष्टाचार से आपसे आज तक किसी ने सवाल पूछा है? तो बनाता रहिए इसको, है पूरा, जितने आधा घंटा 1 घंटा जो भी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भ्राताश्री कि आपने उस अबोध शिशु को है दंड किस आधार पे दिया है? मैं जनता हूं, जनता है, मैं जनता हूं। मैं जनता तो ये सवाल पूछ सकती है ना भाई, जनता को है कि नहीं ऐसा अधिकार? है? आपने दिया था भ्राताश्री, है? इधर आइए, इधर आइए, आप बैठिए, कटघरे में आइए, ये कटघरा है। अब बताइए आप, इधर को थोड़ा सा हो जाइए ताकि हम आपका देख सके ना दिव्य रूप। हाँ तो आपने इनको दंड किस आधार पे दिया? ये बात नहीं मान रहा था। आप घटना स्थल पे मौजूद थे उस समय जब ये घटना हुई है? आपके सामने हुई है? अच्छा किस क्या था इशू इसका? ये इसे बोल रहा नहीं। गलती बता ना, छोटे हाँ बताइए। ये काम कर दे, हैं? ये काम कर दे। हाँ कौन कौन ये भी थे मतलब आपके साथ उस घटना स्थल पर? कौन कौन था घटना स्थल पर? अच्छा चलो चलो, और इसे बोल रहा नहीं ये काम कर दे, इसने बहस करने लग गया मेरे से। अच्छा क्या बोल रहा था ये? कि क्यों कर दे, हैं? कि क्यों कर दे, कैसे कर दे। अच्छा अब हमको ये बताओ कि आप लोग ये बताइए, किया था इसने? हाँ चलो ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि ये क्या है, कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है? क्या इसे कुछ मानसिक रोग आपको लगता है कि है? नॉर्मल है? क्या है इसका बिहेवियर? अगर आप छोटे में बताना चाहोगे ये इस तरीके का आदमी है, कैसा है? मनमानी करना
कैसी किस टाइप से बनवानी थोड़ा है? मानसिक वो भी है, इसकी बोली भी चलती है। हाँ ये बोला ना उसे, ये बोले हमने आपसे ये चीज़ मैंने पहले ही पूछी थी, क्या ये मानसिक रोगी है कि नहीं है, तो आपने यूँ कर दिया था हैं? ना ना ना, नहीं तो भाई वो कह रहा मानसिक रोगी है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक तो मैंने ऑब्जर्व किया नहीं मैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ ठीक बोल रहा है। चलती इसकी गोली है, वो तो मैं पता कर लूँगा चलती नहीं चलती। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अब वो बात खत्म हो गई गोली के, मैं पूछ रहा था। अब हमको ये बताइए कि इसको कितनी कितनी देर से लगा रखा है? 1 घंटे से ज़्यादा होगा। हैं? हाँ तो अब मैं किसने दिया था? आपने दिया था? नहीं, चलो लीडर ने दिया था, चलो सुनाई दिया, पर गवाह हैं आप लोग, है ना, मतलब आप लोग प्रत्यक्ष गवाह। तो बेटा एक चीज़ अपने लीडर को समझा देना कि जिस अनुपात में गलती होती है उसी अनुपात में दंड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इतनी गलती करी तुम उसको इतना बड़ा दंड दे दो। और कभी क्या होता है कि इतना बड़ा दंड क्या आता है, आदमी उसको इतना बड़ा वो मतलब कि वो करता है गलती, अपराध करता है और उसको इतना सा दंड देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि इतना बड़ा अपराध हुआ उसको इतना दंड देंगे कि उन बड़े नेताजी का लड़का था वो, या बड़े साहब का लड़का होगा, तो उसको प्रमाण होते हुए भी उसे छोड़ना पड़ जाता है ना। पता है जज ने ये बोला भाइयों कि मुझे मालूम है कि इस लड़की का रेप करके तुमने मर्डर किया है, लेकिन साबित नहीं हो पाई वो बात कोर्ट में। तो कोर्ट में कैसे साबित होती है? एविडेंस पे, प्रमाण पे, तथ्यों और साक्षियों के प्रमाण पे। तो उसको ये बोलना कि देखना, क्योंकि न्याय जो होता है ना वो अंधा होता है, फिर वो बड़ा और छोटा नहीं देखता है। ये मत देखना कि वो बेचारा मानसिक रोगी है या सामान्य है ना, उसको ऐसे देखना कि वो वैसे रोगी की तरह देखो ज़्यादा अच्छा है ना, पर न्याय करो। उसमें अगर 1 घंटा खड़े होने की करी है गलती, तो उसे 1 घंटा खड़ा करो, है ना। अगर उसकी गलती ऐसी है कि उसे रात भर खड़ा करना चाहिए तो रात भर खड़ा, पर गलती पहले उसको गलती को उसको एनालाइज कर लो। क्या कर लो? एनालाइज माने हाँ हाँ यार, तू तो यार लौंडा, क्या नाम तेरा? शुभम सोनी। कहाँ से आया? ऋषि ऋषि शांति नगर से। बहुत बढ़िया। क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहा। और वैसे क्या करते थे? वैसे जॉब करता था, ऐसी हैं? डिलीवरी का काम करता था। अबे मेरा दूध नहीं लाया अभी तक। भैया आपका दूध ही नहीं है वहाँ पे। अबे नीचे रखा उसमें बीच में नहीं है गिलास में। नहीं है भैया वहाँ पे। चल कोई बात नहीं, तू 2 चाय बनवा मुकेश भाई और मेरे लिए, अच्छी सी चाय, ठीक है? मेरे लिए ही बोल दियो भाई। हाँ सॉरी, बंटी के लिए। कैमरा मैन तो भूल गया। हाँ ना ना ना, आप क्या बोलते हैं आपका तो एहसान में भूल ही नहीं सकता, है ना। आप तो हमारे स्ट्रगल के फ्रेंड हो, स्ट्रगलिंग क्या बोलते हैं, बडीज हैं। मेरे साथ ये भी स्ट्रगल करेगा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, मतलब आप कोई नहीं सुन रहा था कि मैं क्या कह रहा था? प्रमाण। हाँ किस बारे में, कहाँ पे जॉब कर रहे हो? हाँ, तो पहले क्या करते थे आप? पहले भी डिलीवरी का काम करता था, हैं? आइसक्रीम सप्लाई करता था। अच्छा और अच्छा, होटलों- चलो वो छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। अभी कितना महीना हो गया यहाँ? अभी तीसरा महीना चल रहा। हाँ तो अब तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ जिंदगी भर रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना, जानते हो ना इस बात को? अब ठीक है, तो ये जो समय है ना, इसका क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? उपयोग करना है। इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये समय जो है वो समय कितना है ये मैं नहीं जानता, न तू जानता है, न स्वामी जी जानते हैं, न मुकेश भाई जानते हैं, न तेरे माता पिता जानते हैं, न तेरे भाई बहन जानते हैं, न कोई नहीं जानता है दुनिया में कि तू कितने समय यहाँ रहेगा। तू तो वैसे भी नहीं जानता, सिर्फ तेरा ईश्वर जानता है, क्योंकि तेरे ईश्वर ने तुझको यहाँ भेजा है। तेरे माता पिता, भाई बहन है, लाला फलाना ठिकाना, ये सब तो माध्यम है, इनके माध्यम से उसने भेजा तुमको है। इस चीज को समझ ले तू पहले अच्छी तरीके से, तभी तू चैन से रह पाएगा और तभी तू इस समय का उपयोग कर पाओगे। तुमको यहाँ पर ईश्वर ने भेजा है, या कह लो तुम्हारे, अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ईश्वर ने भेजा है।
क्यों भेजा है ईश्वर ने तुमको? क्योंकि वही है बेटा तेरा असली बाप, हम सबका बाप है ना। बाकी तो माध्यम है, माध्यम से ही तो आदमी आएगा। अब गंगा कोई है जो वहां से गोमुख से ऐसे थोड़ी ना हवा में उड़ती हुई आ जाती है, वो तो माध्यम से ही आती है। हर चीज को ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए होता है। बिना माध्यम के तो कुछ भी नहीं होती। मैं बोल भी रहा हूँ तो तुम्हें क्या लगता कि दिख नहीं रहा तो क्या कोई माध्यम नहीं है? माध्यम है। अगर वो माध्यम नहीं होगा ना, मैं कितना ही बोलो, स्पेस में तो नहीं है माध्यम। वहाँ अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए ना, और मतलब कि वैसे कि लो तो तुम बोलोगे वो सुन ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा तुम नहीं सुन पाओ, क्या कोई वो माध्यम ही नहीं बीच में। अरे माध्यम के द्वारा ही ईश्वर की इच्छा प्रकट होती है, समझे? ईश्वर ऐसे नहीं प्रकट हो जाएगा, वो माध्यम से प्रकट होता है। हर चीज़ माध्यम से प्रकट होती है ना। तो ईश्वर की इच्छा जो है, तुम सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, वो उसकी इच्छा से आएगा, वही ले जाएगा। और उसने तुमको ऐसे यहाँ झक मारने नहीं भेजा है। वो चाहता है कि तुम इस समय का सदुपयोग करो सिर्फ। और सदुपयोग कैसे करोगे? सिर्फ 4 प्रश्न हैं, इन पे तुम सबको सोचना है, समझा? पहली चीज ये है, पहला प्रश्न, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं सालों, सॉरी मेरी आदत है ऐसे बोलने की ना, वैसे वो ऐसा हो जाता है हमसे कभी कभी, ऐसे अब जानबूझ के नहीं बोलते, निकल जाता है मुझसे। पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? हाँ, तू बेटा जिंदगी में कुछ करेगा, तभी मैं कह रहा था भगवान ने यहाँ भेजा है। देख इतने लौंडों के बीच में पहले भी उसी ने जवाब दिया, आपकी बार भी। और जबकि मैं सरल प्रश्न नहीं पूछता हूँ, मैं प्रश्न जो पूछता हूँ कोई सरल नहीं होता है, उसको सोचना पड़ता है बोलने से पहले कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसने खट से बोल दिया। इसका मतलब है ये लौंडा कुछ करेगा ज़िंदगी में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, चमकेगा तू जरूर बेटा एक दिन। ये भी मैं तुझे आज लिख के दे रहा, कागज़ पे अंगूठा लगा के, समझा? हाँ, हमने जो बोल दिया वो होएगा जरूर। ये भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, जाएगा तू बहुत टॉप। अब ये तेरे ऊपर है कि तू यूं 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 सीधा जाए या तू आराम से जाए, क्या स्पीड तू रखना चाहेगा वो तेरे ऊपर है। तू सीधा भी जा सकता है, पर जो ज़्यादा सीधा जाते हैं ना वो जल्दी नीचे भी आते हैं, और जो आराम से जाते हैं वो आराम से धीरे धीरे पहुंच ही जाते हैं। चूहे को, सॉरी खरगोश की, और एक वो कहानी नहीं है कछुए की, तो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विल द रेस। धीरे धीरे आराम से मस्ती मारता हुआ अपने चलता है, मजे मजे में अपने आप गाने गाते रहिए अपने मंजिल की तरफ, वो तो पहुंच ही जाएगा एक दिन, क्योंकि वो थकेगा ही नहीं। वो क्यों थकेगा? अभी मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से भाई जी एक काम करो, तुम देहरादून छोड़ो, वहाँ तक चले जाओ जो तुम्हारा नटराज चौक है ना, और मैं वहाँ जाकर पूछूँ तुम थके थे क्या, तो कहेगा मेरी गांड फटी थी, सॉरी। लेकिन क्या है, अगर मैं वही तुमको कान में तुम्हारे एक ईयरफोन लगा दूं और ये और तुम्हारे मनपसंद जो भी हो गायक और उसका जो तुम्हारा गाना, तो तुम्हें उसकी तुलना में कम होएगी। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, होएगी कि नहीं? तुम गाने सुनते सुनते कब पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अब वो स्पीड को कंट्रोल करना तेरे ऊपर है कि तू किस स्पीड से चलना चाहता है सड़क पर। कई लोगों को तेज चलाने का शौक होता है, कई लोग धीरे चलाते हैं, और मेरे जैसे लोग तो बहुत ही धीरे चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि धीरे चलने में ही तुम देख सकते हो आसपास क्या, जंगल, पेड़, पहाड़, खूबसूरती प्रकृति की। मैं क्या है ना, कम पहले मैं उधर से रास्ता पकड़ लेता था नेपाली वो भानियावाला से, कई बार सीधा आ जाता था नेपाली फार्म होते हुए। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं यार ये रास्ते में यार कुछ खास वो नहीं है, तो मैंने पकड़ा वही अपना रानी पोखरी वाला, क्योंकि रानी पोखरी में मेरा ननिहाल है, मेरी माँ रानी पोखरी की है। तो वहाँ हमने बहुत समय बिताया, बहुत शराब पी हमने वहाँ पे, बहुत मतलब की रानी पोखरी में हमने बहुत जैसे, मेरे मामा का गराज था वहाँ पीछे रहे थे, तो हम वहीं पड़े रहते थे, हम थे और हमारे 1-2 कज़न थे, और शराब की वहाँ पे। और हालांकि मैं अवॉइड करता था वो रास्ता, दीपक ने भी मेरे से कहा था कि उधर से मत जाया करो आप वही रानी पोखरी से, क्योंकि रानी पोखरी आने जाने में पुरानी यादें आ जाती हैं। हमने वहाँ शराब पी के ना बहुत सालों तक मामा यहाँ पढ़ा रहता था, बहुत हुड़दंग किया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल है मेरे ऊपर शराब का ना,
तो मैंने कहा लेकिन यार इधर से जाऊंगा शराब की तो याद आएगी मुझको, तो ऑब्वियसली आएगी क्योंकि मैंने बहुत समय शराब पिया वहाँ पे, बहुत इंजॉय किया। क्यों? क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, काफ़ी कम एज का था मैं, तो बहुत मज़ा आता था शराब पीने में। तो अब मैं अगर तो अब वो याद आती है वो दौर, तो मैं अवॉइड करता था, नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, तो आज जब मैं इधर से आया कल रानी पोखरी से, और ये वो ना अपना पूरा तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब आ गया, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ। और अगर मैं यही स्पीड में 100 की स्पीड या 80-70 की 80, तो मेरी नहर में होती, सड़क तो होती थी, लेकिन मैं ये प्रकृति नहीं देख पाता। खूबसूरती, ढलान, नदी, जंगल, पहाड़, बादल, इतना मज़ा है। गाने लगा रखे मैंने शम्मी कपूर, देवानंद के, है ना, अरे मज़ा आ गया। पुरानी पिक्चरों के मतलब राज कपूर, पता ही चला था। तो आप स्लो रखो, अपने को भी देखो और आसपास भी देखो। आसपास देखने का मतलब कि माता पिता भाई बहन इनको भी देखना है ना, अपने को भी देखो इनको। लेकिन हम लोग इतने फास्ट होते हैं कि हमें माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम किसी चीज़ को पाने के लिए दौड़ रहे हैं पूरी तरह से। घोड़े के यहाँ पे वो नहीं लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कभी देखा है घोड़ा टांगे पे यूं? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इधर उधर ना दिखाई पड़े, उसको सिर्फ यूं दिखे, फोकस। तो वो सरपट फोकस की तरफ, आदमी अपने फोकस की तरफ भागता है, अपने लक्ष्य की तरफ। तो हम लोग कहाँ भाग रहे थे? नशे की तरफ। हमें यहाँ लगा हुआ था हमारी तरफ यूं, हमें सिर्फ नशा दिख रहा था। अभी हमें माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे कुछ नहीं दिख रहे थे। हमारा लक्ष्य क्या था? नशा। देखो ये चीज जो है ना, मेरे बोलने से मत मान लेना कि बाबा भाई ने बोला है तो सच होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या हम सिर्फ नशे के पीछे नहीं जा रहे थे। लक्ष्य हमारा नशा के अलावा क्या था? लक्ष्य हमारा क्या था कि कैसे नशे को प्राप्त करें, पहला। दूसरा, इस नशे का कैसा उपयोग करें। तीसरा, कि इस नशे को कैसे साधन और स्रोत ढूंढे ताकि ये नशा चलता रहे। और चौथा ये कि मैं क्या मतलब मैं किस तरीके से मतलब कि चोरी ठग मतलब क्या करूं, चोरी करूं, ठग बनूं, भावनाओं के साथ खेलूं, भावना क्या करूं कि जिससे कि नशे का जो मेरा मामला है ये चलता रहे, है ना। कैसे मैं सबसे पहली चीज इस नशे को कहाँ से प्राप्त करूं, कैसे उपयोग करूं, कैसा इसका स्टॉक बनाऊं। मतलब एक पुड़िया मिल गई तो नहीं, मतलब कम से कम 250 ग्राम होना चाहिए। कैसे इसका स्टॉक बनाऊं। फिर चौथा प्रश्न ये है कि कैसे लगातार ढूंढूं, साधन और स्रोत ढूंढूं ताकि नशे का काम चलता रहे मेरा। किसी अमीर लड़की फंसा लूं, चोरी कर लूं, डकैती मार दूं, किसी को मर्डर कर दूं, एक बार करूंगा, उसके बाद किसी का अपहरण कर लूं, किसी को मोबाइल छीन लूं, है ना। क्या करूं जिससे कि ये काम हमारा, ये करूंगा गुरु मैं मोबाइल छीन के अपने 6 महीने में एक बार छीना करूंगा, इतना पहले उसकी रेकी करूंगा। मतलब फिर उसका लक्ष्य कुछ और हो गया और हमारा लक्ष्य नशा था, बाकी चीजें बाद में आई। और आप लक्ष्य की तरफ हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका लक्ष्य नशा है तो आप नशेड़ी हो। तो पहले ये चीज समझ लो कि मैं एक नशेड़ी हूं या शराबी हूं। क्यों भाई साहब? है ना। और इसी वजह से आऊं। दूसरा, मैं कहां से आया हूं, मैं इस सेंटर में कहां से आया हूं, इसका जवाब दीजिए। चलिए इतना समझ नहीं, मैं ही देता हूं आपको। हम एक अस्त व्यस्त, त्रस्त, ध्वस्त जिंदगी से आए हैं यहाँ पे। ऐसी जिंदगी जिसका कोई मूल्य नहीं था, जिसका कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम एक ऐसी अस्त व्यस्त सड़ी गली बदबूदार जिंदगी से यहाँ आए हैं नहाने के लिए। ये नहीं बोलना कि मैं फलानी जगह से आया, मैं ढिकानी जगह से आया, मेरा ये और वो ना, वो मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि आप किस लाइफ से आए हो यहाँ पर। उस लाइफ से निकाल कर ईश्वर आपको यहां लाया है नहलाने के लिए। तन मन को नहीं, आपकी आत्मा को। अगर आप इसको गौर से सुनो तो समझोगे तो शुद्ध करना है। यहाँ पे तुम्हारी गलती तो दिखाई जा रही है,
और नहीं दिखाई जा रही है तो वो बहुत गलत हो रहा है। गलती दिखानी पड़ेगी आपको, वहीं से तो आप नहाओगे, आपको पता चलेगा कि कौन से मेरे अंदर क्या दोष है, क्यों मैं हूँ यहाँ पर। नहीं तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, फिर आप दोगे गाली अपने घर वालों को या जिसने भी आपको लगता है डाला है। अभी आपको सिर्फ भगवान ने डाला है, क्यों? वो आपको फिर से शुद्ध करना चाहता है। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं एक सड़ी हुई गली हुई गंदी नदी, जिंदगी की एक बहुत गंदी नदी नाली में से आया हूँ। कभी ईमानदारी से देखो क्या जिंदगी थी, क्या उस लाइफस्टाइल से मेरे माता पिता भाई बहन पत्नी खुश थे मेरे से कि मेरा भाई बहुत अच्छी जिंदगी, गर्व करते थे? नहीं, अरे मेरा भाई माल पीता है, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा मेरा भाई, ऐश कर रहा, ऐसा कोई बोलता था? नहीं। हम उस जिंदगी से यहाँ आए सुधरने के लिए, नहलाने के लिए। फिर से हम यहाँ इसलिए आए, मेरा फोकस एक ही पे बन जाता है, फिर साला ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे गुरु जी से आई है हमको, हमारे गुरु जी हैं श्रद्धेय चंदेल जी। हाँ, हमारे गुरु जी हैं चंदेल जी, वो भी एक ही पकड़ते हैं पूरी क्लास में, पूरा लेक्चर उसी को देते हैं वो, बाकी अंदर सो भी जाए तो उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हैं हमारे गुरु जी। उनका नाम लेके एक बार भगवान को प्रणाम करना पड़ता है कि वो हमारी ज़िंदगी में आए। खैर, हम यहाँ क्यों हैं? सुधार क्यों? और इसका ये प्रश्न है पहला कि मैं कौन हूँ, मैं एक एडिक्ट, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं सड़ी हुई जिंदगी से आया हूँ। अब तीसरा प्रश्न कि मुझे कहाँ जाना है। अब आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो, यानी कि कैसी जिंदगी में जाना चाहते हो। फिजिकल रियलिटी कुछ खास चेंज नहीं होगी, इन्वायरमेंट चेंज करना है आपको। क्या करना है? चेंज वातावरण। अब आप यहाँ से कैसे वातावरण में जाना चाहते हो, तीसरा प्रश्न है। बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पे आपको सुनना चाहिए, है ना, कि मुझे जाना कहाँ है, कहाँ जाना चाहता हूँ। एक तो मेरी नस चढ़ जाती है। तो ये आप अबे यार, तो ये आप लोगों को प्रश्न अपने अंदर पूछना है कि हमें जाना कहाँ है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, फिर से उसी जिंदगी में या कुछ बेहतर जिंदगी में, कहाँ जाना चाहता हूँ? बेहतर चीज नहीं, वो आपके ऊपर है, वो आप, हम ये नहीं करेंगे कहाँ हुआ भाई, अपनी इच्छा है। स्वतंत्र भारत वैसे भी स्वतंत्र देश है ना, इंडिपेंडेंट है मुकेश भाई। यहाँ पे कोई वो तो नहीं है कि नहीं कि ऐसा ही जीना है तुमको, ऐसा कोई नहीं है ना। आपको जाना चाहता है उसी जगह जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें उसकी इच्छा जाना चाहता है जाओ, स्वतंत्र है वो, है ना। लेकिन पता होना चाहिए कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ उसे। कम से कम अभी पूछो तो आप में किसी को पता ही नहीं कि कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि अभी आप सिर्फ यहां से जाना चाहते हो। इसमें यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम यहां से कब जाएं, और भाई यही प्रश्न वो सुबह से शाम तक सोचेंगे, और सोचते 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 एक दिन वो प्रश्न आने बंद हो जाएंगे उसके दिमाग में, और तब वो थोड़ा यहाँ पे एंजॉय कर पाएगा। वो अपने आप होगा, वो किसी कहने से नहीं होगा। तब आप इन प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही उससे नहीं निकल पाए अभी तक कि मैं यहाँ से कब जाऊँगा। भैया जब भगवान ने भेजा है तो वही जानता होगा, है क्या पता भगवान अभी तुम्हारे पिताजी के दिमाग में, या जिसने भी उसके विचार डाले नहीं नहीं बहुत हो गया, बुला विचार की बात है, उसने कहा आगे चलते हैं, वो फलाने बुला के ले आते हैं सोनी को। सगंडे खेल हमने कई बार देखा, कई बार तो ऐसा हुआ हम भी ऐसे बैग लेके खड़े हुए और इतने में एक लड़का आया, अरे बाबा भाई इधर आओ, बात सुनो, बैग उतारो, इधर आओ, इधर आओ। हम आए, हाँ चलो क्या बाहर, हमने क्या हुआ, जाओ घर जाओ, हो गया तुम्हारा बैग लेके आ गया, सजा में से निकल गया। एक बार नहीं कई बार हो गया मुकेश भाई, वो तो थोड़ा वो हो जाता है मुझे, है ना। बीच बीच में तू वो भी चेंज कर लिया कर अपनी पोजीशन। हाँ, पोजीशन इधर change बैठ कर। जा, उधर बैठ जा। अभी तो तीसरा ही भाई आया, अभी चौथा भी है, उसका नेक्स्ट पार्ट फिर तुम्हें शाम को बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, पहला प्रश्न क्या था, दूसरा क्या था, वो आया कहाँ से आया हूँ, हाँ, तीसरा मुझे मुझे कहाँ कहाँ जाना जाना है। हाँ, अब चौथा जो सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आप तीसरा प्रश्न आपने हल कर लिया, यानी कि आपने दिशा का निर्धारण कर लिया, तो अब आता है चौथा, मतलब आपने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया। कर्म निश्चय कर जीत, ऐसा करके गुरु गोविंद सिंह जी का एक बड़ा फेमस एक वो है,
कि कर निश्चय जीत कर पक्की, ऐसा करके कुछ है। IMA का जो वो है ना, मेन गेट पे लिखा हुआ है। और मैं जब भी प्रेम नगर से आता था जाता था, मैं उसे देखता था, मैं करता था कि बाबा सिर्फ एक निश्चय नहीं है तेरे अंदर, और वो आज भी नहीं है। डिसाइड, हम निर्णय नहीं ले पाते कि पीनी है या नहीं पीनी है। एक मन कहता है कि पीनी है, एक मन कहता है नहीं। तो वो निश्चय जो इस दिन आपने ले लिया, अब उस निश्चय को देखना है। चौथा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वो है प्रेजेंट से लेकर कि क्या मैं उस दिशा में जा भी रहा हूँ। अबे इन्हें मत दिखाना, लड़कों का चेहरा मत दिखाना। तभी तो मैं कह रहा इधर आजा, बैठ जा, इधर आजा, इधर आजा। हाँ, एंगल चेंज करता है ना, एक ही एंगल पे बैठता है। थोड़ा इधर, थोड़ा उधर से ले ले अभी। और तूने घंटा वहाँ से ले, ये तो तुझे अपने दिमाग से सोचना है, अब है ना, कि मैं किस तरीके से कंटिन्यू कलाकारी दिखा दूँ, है ना। उसी पे नंबर मिलता है कलाकारी पे। अरे इधर नहीं, इधर बैठ यार, थोड़ी देर इधर बैठ जा, फिर यहाँ ना आप करते रहो नवनीत के पास बैठ जा। कि अब मैं जा भी रहा हूँ इस दिशा में। क्यों भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? अंकित। अंकित, पूरा नाम बताइए। अंकित पाल। अंकित पाल। पाल जी। जी। अब ये बताइए आप मिस्टर पॉल कि क्या बोलते हैं, आप आए कहाँ से? बहुत ही ज़्यादा गंदगी। नहीं जी। अभी तो मैं भौतिक दुनिया की बात। अच्छा, भौतिक दुनिया। मैं ऋषिकेश से। कहाँ बताइए? ये विस्थापित। विस्थापित किस जगह रहते हैं? विस्थापित गली नंबर 5 A ब्लॉक। हाँ, ये किधर को पड़ा थोड़ा आप? ये जैसे ही आप यहाँ से जस्ट लक्कड़ घाट की तरफ से जाओगे। चलिए बात पूछ लेते जी। करते क्या आप? मैं चलिए वो सब मैं बाद में जी। हाँ तो हाँ, अब ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्या हम उस जगह जा भी रहे हैं? नहीं। मान लीजिए मुझे जाना, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है दिल्ली, तो अब मुझे बीच में एक बार रुक के देखना भी चाहिए ना कि क्या मैं दिल्ली की तरफ जा भी रहा हूँ या मैं उधर की तरफ जा रहा कहीं और। पता नहीं 3 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई यार जाना तो मुझे दिल्ली था, पर मैं जा तो साला उधर को रहा हूँ, मुंबई की तरफ। मेरे साथ एक बार हुआ, जी। मैं कॉलेज में पढ़ता था लखनऊ में, और क्योंकि मेरा रूटीन था अपना ट्रेन पकड़ना, लखनऊ जाना और वापस आना। रात को लखनऊ 80 किलोमीटर दूर था, पढ़ता था मैं वहाँ पे। एक बार मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, जाना था मुझे लखनऊ और मैं ट्रेन में बैठ गया। आधा 1 घंटे के बाद पता चला कि हम इलाहाबाद की ट्रेन में बैठ गए गलती से। क्यों? क्योंकि वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे सेम समय पे खड़ी भी मिल गई, एक दिन गलती से हो गई होगी, या जो भी उनका मैटर होगा, हम कोई और पहुँच। तो ऐसे में क्या है कि हमें निरंतर वो भी एक घंटे के बाद वो मेरे ध्यान में आ गई। हमने कहा यार ये गंगा क्यों नहीं पार हो रही? तो पता चला कि वो कह रहा भाई साहब गंगा क्यों पार होगी? हमने कहा भाई लखनऊ जाते से हमेशा होती है, हम हफ्ते में 2-3 बार चले जाते हैं घूमने फिरने। तो वो करेगी आप पागल हो क्या? आप तो ये तो वो इलाहाबाद जा रही है ना। ये होता है जी। मिस्टर पॉल, मतलब इसलिए लगातार जांचते रहना चाहिए, गूगल मैप पे देखते रहना चाहिए कि मैं जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ उधर। सही डायरेक्शन। आप जिस जिंदगी में जाना चाहते हैं निरंतर उसका परीक्षण करना पड़ता है, निरंतर नियमित रूप से, कि क्या मैं उस जिंदगी में जा भी रहा हूँ। यानी कि उस जिंदगी में जाने के लिए वो जो आवश्यक कर्म है, एक्शन है, क्या मैं कर भी रहा हूँ? मैं जाना तो चाहता हूँ अच्छी जिंदगी में, पर अच्छी जिंदगी में क्या वो अपने आप आ जाएगी तुम्हारे पास? आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा। कर्म के द्वारा, कर्म ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा आप वहां पहुंचोगे, भाग्य से नहीं पहुंचोगे। और भाग्य ने अगर आपको पहुंचा भी दिया ना बाई दी वे, तो आप लुढ़क के वापिस आ जाओगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा है भिखारी की भी लॉटरी लग जाती है, समझ रहे हैं? वो भिखारी लखपति करोड़पति बन जाता है, लेकिन वो उस करोड़पति के स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाता। बन तो गया, आज मेरी लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, मैं करोड़पति बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं 1 हफ्ते बाद भी करोड़पति रहूंगा। एक चीज होती है गेनिंग और एक चीज होती है मेंटेनिंग, समझ रहे हैं? गेन है, आपको गेन करना पड़ेगा, या गेन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं कुछ हो सकता। लॉटरी से भी गेन हो गया था, है ना, लेकिन उनको जरूरी नहीं कि उसको मेंटेन कर पाए। तो जो भी गेन हो रहा है आपको उसे मेंटेन करना पड़ता है ना। और मेंटेन कैसे किया जाता है ये आपको मुकेश भाई बताएंगे। अगर आप उनसे पूछोगे तो ऐसे नहीं कि हम ये कोई वो थोड़ी ना है।
ये जबरदस्ती ज्ञान पे लें आपको। वो देखेंगे कि कोई बंदा मेरे से ये प्रश्न पूछ रहा है तो उसका विधिवत जवाब देंगे, इसीलिए है वो यहाँ पर सेवा भाव से। अब कोई पूछेगा ही नहीं और आप तो आपको जवाब मिलेगा भी नहीं, है ना। तो ये पूछो, ये 4 प्रश्न हैं, इन पे आप गंभीरता से विचार करिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इस समय का सदुपयोग होगा। अपनी ये कॉपी में 4 प्रश्न लिख लो, डेली सुबह उठ के पढ़ो और डेली शाम को फिर से सोते समय एक बार पढ़ो और देखो कि हमने क्या ये जो बीच की जिंदगी थी इसमें कुछ इन चारों में से किस पे मंथन किया, पहले तो यही देखो। धीरे धीरे इन सवालों को अपने दिमाग में देखो, समय तो बेटा बीत जाएगा। वो जो ढोल पड़ा है ना हमारे गले में, है ना, वो कब उतरेगा ये सिर्फ भगवान जानता है। तो जब ढोल पड़ा है तो और उसमें धुन तुम्हें बजाना पड़ेगा, नहीं बजाओ अपने आप ही बजेगा वो, और फिर तुम्हें भी बजाना हो, ये प्रकृति के नियम है। तो जब ढोल बजा ही रहा है तो अच्छे से बजाओ, कुछ धुन बजाओ उसमें, है ना। ये समय कुछ तुम यहाँ जाओगे ना तो इसी समय को तुम याद करोगे और तुम्हें हंसी आएगी, खास तौर पर जो पहली बार आए हैं। अभी आपको कितना बुरा लग रहा हो, लेकिन जब यहाँ चले जाओगे ना तो आपको बहुत याद आएगी। जब यहाँ की तुम बताओगे अपने यार दोस्त, अपने फैमिली, वहाँ एक साला ऐसा भी था, वहाँ एक ऐसा भी था, वहाँ एक ये, वहाँ ये साली वो थी, वहाँ ये बकचोदी थी, वहाँ ये था। हंस के बताओगे, रो के नहीं बताओगे। हाँ, कभी कभी बुराई भी करोगे, नेचुरल बात है। जब आदमी की आज़ादी छिनती है ना, तो फिर वो विद्रोह आता है। ये तो हम आज़ादी में भी इस चीज़ को यूज़ किया गया। हमारे यहाँ तिलक जैसे इतने बड़े बड़े महान नेता हुए, है ना, बहुत महान नेता हुए, उन्होंने उनके नारे थे कि क्या, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर जीव का है। कुत्ते को भी बांध देते थे ना हम, तो मेरे पै करता है, मेरे पिताजी का इसे बांधना नहीं कभी, हमने फिर कभी नहीं बांधा उसको। हाँ, घुमाने ले आते थे तब थोड़ा ले आते, नहीं घर में हम कभी नहीं बांधा। सोफों पे गद्दे फाड़ दिए उसने, मेरी माँ। अच्छा, उसको एक चीज़ पता थी, कुत्ते को भी एक चीज़ पता होती है। वो हमारे घर में जो था, वो कुत्ते, 2 कुत्ते थे मेरे, तो वो ना सारा उछल कूद करते थे सारे बिस्तरों में, सोफों में, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा वो मेरी माँ के बिस्तर पे बैठे थे। मेरी माँ के बिस्तर में मैंने कभी नहीं देखा था बैठे हुए उनको, ना मेरी माँ अलाउ करती थी, है ना। कुत्तों को भी ये पता था कि इस घर की मालकिन जो है, जो इस घर की असली मालकिन है, वो एक महिला है और वो ये है। बाकी जितने भी हैं ये सब टुच्चे कुच्चे हैं इसके सामने। ये है इसका मेन पावर, इसके पास है। कुत्ता तक समझ जाता है कि मालिक कौन है यहाँ का, असली मालिक। वो खेलती कूदती थी मेरी माँ के साथ दोनों, पर वो बिस्तर में नहीं चलती। ये कुत्ते में इतनी समझ होती है ना। तो हम भी थोड़ा समझ का प्रदर्शन करें और समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। ये सब आप ये समझ लो कि आपको यहाँ वास्तविक स्थिति कितना हो गया ये, आधे घंटे से ऊपर है ना। ना, आप उसको ज़्यादा नहीं, चलो रुको, मैं इसको बस ख़त्म कर रहा हूँ। इन प्रश्नों पर थोड़ा आप मंथन करिए, चिंतन करिए, है ना। अपना आत्म विश्लेषण करिए, अपना आत्म निरीक्षण करिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए इन प्रश्नों पे, है ना। और आप देखो आपकी ज़िंदगी में अगर एक पहला प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया कि मैं एक नशेड़ी हूँ, जिस दिन आपकी समझ में आ गया कि मैं एक नशेड़ी हूँ, और नशेड़ी वो होता है जिसके पीने से उसका स्वयं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसके परिवार वालों का जीवन भी अस्त व्यस्त होने लगता है, वो नशेड़ी है। तो पहले अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन करो और देखो क्या मैं नशेड़ी हूँ। और अगर आपकी बात ये समझ में आ गई कि हाँ मैं एक नशेड़ी हूँ, अगर आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि आप एक नशेड़ी हो, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो भाई साहब, और कोई नहीं कर सकता, तो दुनिया कोई ताकत आपसे नहीं करवा सकती वो चीज स्वीकार। धरती पर रेंगने वाला, इस धरती पर, इस पूरी सृष्टि पर रेंगने वाला कोई भी कीड़ा आपको स्वीकार नहीं करा सकता कि आप एक नशेड़ी हो। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। और जब तक, मैं नहीं कह रहा करो, मैं कह रहा कि आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, अपने बारे में सोचो, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो इतना नहीं कर सकते हो तो अपने परिवार वालों से पूछो जाके कि माता जी, हे माता श्री, क्या मैं एक नशेड़ी हूँ, कृपया मुझे जानने में मदद करें। प्रार्थना लगा के, ऐसे नहीं, क्योंकि आप उनसे मदद मांग रहे हो,
पिताजी से पूछो, भाई से पूछो, बहन से पूछो, पत्नी से। देखो 5 में से अगर 3 आदमी ने भी कह दिया कि तुम नशेड़ी हो, तो तुम मान लेना कि तुम नशेड़ी हो। अगर 3 आदमी ने कहा कि नहीं तू नशेड़ी नहीं है, 2 कह रहे हैं कि तू नशेड़ी है, तो तू तब भी मत मानना। चल यही करके देख ले। क्यों भाई साहब? नाम बताइए अपना। सत्येंद्र सिंह नथवानी। कहाँ का? ये रुद्रप्रयाग से होता है। बहुत बढ़िया। पूरा नाम फिर से बताइए। सत्येंद्र सिंह नथवानी। नथवान जी पंडित हैं आप? हाँ जी। बढ़िया। देखो ऐसा है पंडित जी, रुद्रप्रयाग है ना, बस बस। जब कभी आएंगे तो आप हमारे ठहरने की व्यवस्था करना हमारी। ले जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो। अब हाँ क्या बोल रहा था मैं पंडित जी? सर आप बोलते हैं कि नशा नहीं करना है। अबे वो तो मूल उसका, वो तो उसका निचोड़ बता रहा तो जो मैं अभी चीजें बोली भी नहीं वो उसी तूने तो सीधा निचोड़ दिया। तू भी कुछ कर करना है मंथन कर, जिसने इसने तो पूरा निचोड़ निकाल दिया तूने तो। तूने तो पंडित जी प्रणाम करता हूँ पंडित जी। अब मैं समझा शास्त्रों की ताकत। सार बता दिया जीवन हाँ, में। अब मैं समझ शास्त्र निकाल के रख दिया। तो यार एकदम तूने परम तत्व का ज्ञान दे दिया हमको, जो हम तो पता नहीं। खैर अभी तक आप हमारे शेर के पास पहुंचे नहीं हो, हमारे पास शेर है। नहीं चलिए कोई बात नहीं, है ना। कितना बज गया ये? सर 35 हो गए, 11:35। 11:20। बहुत टाइम हाँ तो कोई बात नहीं, चलने दो उसको। तुम बाकी क्लास इनकी वो कर देना। क्लास हो गया। हैं? तो मैं कह रहा हूँ हाँ, इस आप सदुपयोग करो, यूज़ करो, मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करो, और एब्यूज़ नहीं करना। एब्यूज़ माने पूरी तरह शोषण नहीं करना, समय का एकदम शोषण। एक तो होता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो बाय दी वे, उसका यूज़ करो, उसे मिसयूज़ नहीं करना। समझे गर्लफ्रेंड को? हाँ सुन ले अच्छी तरीके से, गर्लफ्रेंड का मिसयूज़ नहीं करना, उसे यूज़ करो, मिसयूज़ नहीं करो, और एब्यूज़ नहीं करना। बड़ा पाप लगता है उससे, भगवान नाराज हो जाता है कि माँ भगवान का ही तो रूप होता है, शक्ति का रूप होता है ना। शक्ति नाराज होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाती है लाइफ में, समझे? तो गर्लफ्रेंड का यूज़ करो। हैं गुप्ता जी, मैं आपके लिए बोल रहा है ना, गर्लफ्रेंड का यूज़ करना, मिस यूज़ नहीं करना और एब्यूज़ नहीं करना। और ये जो समय है ना, ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो तुम्हारे साथ है अभी, बाकी दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे साथ। इस समय तुम सिर्फ इस समय के साथ हो, यानी अपने साथ। समय का सदुपयोग करो। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये लंबा हो रहा है लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा कि ना कि फिर पता नहीं कहीं मौका मिले ना मिले। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम में एक बॉलर था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके ऊपर बाद में ये इल्ज़ाम लगे कि वो गांजा पीता था। महान बॉलर था, नहीं नाम नहीं लेना, वो महान लोग हैं यार, जो भी है महान लोग हैं। मैं तो उन्हें महान लोगों की श्रेणी में रखता हूँ, जिन्होंने अपने को साबित किया है, वो महान लोग हैं, है ना। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे, वो पीते थे नहीं पीते मैं नहीं जानता, लेकिन वो गांजा पीते हैं वो। अब क्या हुआ, उन्हें निकाल दिया टीम से भी। ये वो महानतम बॉलर जिनको तमाम अवार्ड मिले हुए। अब क्या हुआ, उसने हम मान के चलते हैं उसने पिया या नहीं पिया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर वो पीता भी था गांजा तो उसने उस गांजे का उपयोग किया, यूज किया। गांजा पी के उसने ये सोचा कि मैं इसे आउट कैसे करूं, और हमने क्या सोचा है, नशा कैसे करें? आउट करें। हमने नशा करके क्या सोचा, उसने तो ये सोचा कि इसको कैसे आउट किया जाए, चाहे कोई भी हो XYZ, और उसने किया भी। क्योंकि जब आदमी सोच बना लेता है तो फिर प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसकी उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। हजारों को आउट करके उसने गिरा दिया। डरते थे लोग उसको, उससे इधर की बॉल डालता था और उधर का विकेट उड़ाती थी वो लोग। उनको लगता था कि ये बाहर चली जाएगी, इतनी बाहर जा रही है वो बॉल, और उसको ऐसे वो तब विकेट उड़ता था इधर वाला, ऑफ वाला। तो उसने नशे का यूज करके अपने आप को एक महानतम गेंदबाज की श्रेणी में ले आया। थोड़ा वॉक भी करता रहा कर इधर से, जो लेते रहो आगे पीछे दाएं बाएं। तो मेरा हाथ थक गया बाबा, ये 1 घंटा हो गया। तो कोई और चेला अभी ढूंढना पड़ेगा। 40 मिनट बस अच्छा चलो ठीक है। तो कोई और नहीं है, नवनीत तू बना ले, नवनीत को दे, तू बैठ जा, तू बैठ जा। तो वो बोले 2 घंटे की पिक्चर कैसे बनाओगे? ना, अबे तो तुझे बोल यार, तू भी यार बिक के यार, तू भी यार विकास कैसी बात करता है, तुझे बोलना चाहिए ना, बैठ जा। चल वो नवनीत बनाएगा 40 मिनट। कोई बात नहीं, तू चलना दे अभी इसको। अब मैं पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। उसने यूज़ किया नशे को और महानतम गेंदबाज बन दिया। कितने ही फिल्म इंडस्ट्री में इधर भी और उधर भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे कि अबे पागल है,
किसी ने कह दिया कि फलाना लेखक आपसे ज़्यादा अच्छी किताबें लिखता था, कहानियाँ लिखता था, उसने कहा पागल है वो तो लिख ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं लिख सकता? उसने कहा वो प्रोटीन ही नहीं लेता। प्रोटीन माने शराब और मीट मछली को वो कहता था प्रोटीन है। कह रहा है बताओ जो साला प्रोटीन नहीं खाता वो कैसे लिखेगा? ये बताओ, लिखने के लिए प्रोटीन खाना पड़ता है, ये है ना। तो वो शराब पीते थे, नशेड़ी थे, जैसे भी थे, नशा नहीं, नशेड़ी नहीं पीते थे, लेकिन उसका उपयोग किया नशे का। इतने बड़े लेखक बन गए साहब, दुनिया आज पूछती है ऐसे लोगों को। ऐसे कई किस्से। कुंदन लाल सहगल जी वो बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे, लता मंगेशकर तक उनको गुरु मानती थी अपना। किशोर कुमार जो था वो उन्हीं से ही प्रभावित था। किशोर कुमार के बारे में ये बोलते हैं, किशोर कुमार का भाई अशोक कुमार बहुत बड़ा हीरो था उस समय। तो लोग कहते थे किशोर कुमार से कि तुम हमको कोई गाना सुनाओ, क्यों बचपन से गाता था वो। गांव के लोग, यहाँ मध्य प्रदेश में खंडवा नामक एक जगह पर रहते थे वो। तो वो कहता था कि अगर अशोक कुमार का गाना सुनाऊंगा तो 1 पैसा लूँगा, और अगर कुंदन लाल सहगल जी का गाना सुनाऊंगा, सहगल साहब का, तो 10 पैसे लूँगा। वो इतना हाई मानता था कुंदन लाल सहगल को। सारी ज़िंदगी शराब पीते रहे, बिना शराब पे। डॉक्टरों ने कहा कि ये पियोगे मर जाओगे, और इधर रिकॉर्डिंग थी। तो उनसे कहा उन्होंने कि भैया, अब वो कह रहे कि बिना पिए तो मैं गा ही नहीं सकता। उसको ये भ्रम हो गया, मैं बिना पिए नहीं गा सकता, है ना। और फिर पीने का पिया और मर गया, ये डॉक्टर ने कह रखा था, ऐसी स्टेज पे आ गया। तो क्या हुआ उससे? क्या होता है, उस नशे का जितना भी वो थे जब तक जीवित रहे, बाद में उनको छोड़नी पड़ी, पर गाना नहीं गाया उसके बाद उन्होंने कभी। बाद में क्या हुआ, उन्होंने उस शराब का यूज किया और इतने बड़े गीतकार, संगीतकार, फलाने ठिकाने महान गायक बन गए। हमने क्या किया? सोचो हमने नशा करके क्या किया? दुरुपयोग। क्या हमने कोई उपयोगी काम किया, प्रोडक्टिव काम किया, यूजफुल काम किया, कोई क्रिएटिव काम किया नशा करके? किसी ने मूर्ति बना डाली नशा करके, ऐसी पेंटिंग से। सारे नशेड़ी, सारे नहीं होते, अधिकतर जो कलाकार लोग होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं उस टाइप के नशा करने वाले। सोबर भी होते हैं, सोबर कम होते हैं। ज़्यादातर सब जितने भी हैं वो ज़्यादातर नशा करते ही हैं, क्योंकि उनको वो उसी टाइप के होते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन उस नशे का यूज़ करते हैं। संजय दत्त था, खैर वो अभी भी शराब पीता है, ऐसी बात नहीं, तो खुला पीता है, उसके अभी भी मीम्स जोक्स बनते हैं, है ना। लेकिन उसने बताया मुझे, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने ऐसा बताया, मैं ये नहीं कह रहा सच है झूठ है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा सच है झूठ है, कि मतलब वो उसने उस नशे का यूज़ करके फिर से अपने को बनाया। लेकिन वो स्मैक और ये सब छोड़ के थोड़ी बहुत वाइन पी के, कि वाइन को, फिर उसने वाइन को वो सीख गया कि नशे का यूज़ कैसे करना है। तो ऐसी बॉडी उसने, और इतनी जल्दी बनाई थी। आप लोग तो खैर पता नहीं होगा इतना, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा स्टार था। जब उसकी सड़क, कभी पिक्चर देखना आप, सड़क है पिक्चर है ना, वो रोल उसकी लाइफ का जो है ना, ऐसा रोल है। दूसरा पूजा भट्ट के साथ है। हाँ, वो एक देखने लायक पिक्चर है सड़क, अच्छे क्लासी है। क्या उसके बाद उसका बॉडी उसने ऐसी बना ली थी ना, कि बता रहे थे वो, पता नहीं सच है झूठ है, कि वो थोड़ी थोड़ी वाइन पी के वो जिम करने लगा। उसने यूज़ किया, ऐसा बन गया। कोई क्रिकेटर है ना, कई ऐसे कई हैं जिन्होंने नशे का उपयोग करके अपने। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, डियागो मैराडोना का नाम सुना है? नवनीत भाई आपने सुना होगा। हाँ जी। बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा वो था, क्या, फुटबॉलर। हाँ, पता तब होता ना जब नशे से निकलते बाहर। उसके ऊपर क्या हुआ कि इल्जाम लगा कि ये नशा करता है कोकीन का, समझ रहे हो। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर इल्जाम लगा और उसे निकाल दिया गया कोकीन। बाद में ये पता चला कि हाँ सही में नशा करता था। तो क्या हुआ, उसने उस नशे का उपयोग किया, और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर आज तक का माना जाता है डियागो मैराडोना। है भाई नवनीत भाई, गलत बोल रहा? सही बात। आज तक का। पर उसने नशे का यूज़ किया, उसका उपयोग किया, ऐसे थोड़ी ना कि हवा में साला बन गया। उसने नशे का यूज़ करके बना। और हमने क्या किया? हमने क्या किया नशा करके, बताइए, सोचो। क्या हमने नशे का कोई यूज़ किया, सकारात्मक, पॉजिटिव? क्या कोई उपयोग किया? क्या कोई क्रिएशन किया, कोई रचनात्मक कार्य किया? क्या अपने और अपने परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि
लाने में मेरा नशा मददगार था, या नशे के कारण मेरे कारण परिवार में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। ये सब चीज़ें सोचने के लिए भेजा है भगवान ने। ये कुछ प्रश्न है, इन पे आप चर्चा कीजिए। बाकी कोई आप लोगों को समस्या आती है, इस समय का ऐसा यूज़ करिए, क्योंकि ये समय कभी बदल जाएगा। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको ये सब याद आएगी ना, तो हंसी आएगी आपको दुख नहीं होगा इतना। ठीक है, वो धीरे धीरे मैं आऊँगा, देखता हूँ, फिर बात करूँगा आप लोगों से, है ना। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बात गलत लगती हो तो बोलो, अगर वो स्पष्ट कि नहीं ये बात गलत है, या मेरा ये प्रश्न है, या मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। आप पूछो, उसमें कोई बात नहीं। मैं अपने आप जितनी मेरी सीमित बुद्धि है, सीमित ज्ञान है, सीमित दृष्टि है, जितना मेरी समझ है, सीमित समझ है, जितना मेरा सीमित दिमाग है, उसके आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ भाई, कितना हो गया टाइम इसका? 46। अभी 46 हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है भाइयों, मिलते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। बाकी ये प्रश्न है, इसमें आप में विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा करो, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। करवा तो दुनिया कोई ताकत नहीं सकती आपसे, और अगर करवाएगी तो आप अनमने मन से करोगे। जब अनमने मन से करोगे तो आप पूर्ण रूप से पूर्ण काम नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो अनमने मन से नहीं, मन बना के करिए, ठीक है ना, अपना मन। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करो, मैं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए। इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए आप, है ना, मेन। बाकी चीज़ें तो भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। उसी ने भेजा है, आपकी बेहतरी के लिए भेजा है। अच्छा, क्यों भेजा है? क्योंकि वो हमारा पिता है, हम सबका, पूरी सृष्टि का। तो वो अपने बच्चे के लिए, पिता जैसे एक अपने बच्चे के लिए केयर, लव, केयर, कंसर्न रखता है ना। वैसा ही वो ईश्वर जो है आपका, जो भी आप जिसको भी मानते हो, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आपको सुधारने के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आगे जाके इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी ना भाई साहब, कि फिर आप चाह कर भी उसको संभाल नहीं पाओगे। तो समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी, जो भी है आप लोग के जीवन में, जो भी है जिसके जीवन में, वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसके बाद फिर आप त्रस्त हो जाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए अभी देख लो क्या है पोजीशन, ठीक है ना भाइयों। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ठीक है ना। लो सेवान भाई।